हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 रुपए के स्मारक सिक्के जो कि कॉपर निकल मेटल से और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे। उन सभी सिक्कों के बारे में मैं इस एक वीडियो में बताऊंगा और नई कॉइन बुक के हिसाब से उन सभी सिक्कों की क्या कीमत है वो सब कुछ मैं इस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपर निकल के सिक्कों से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो जो दो सबसे बड़े वाले 5 रुपए के सिक्के आए थे आम चलन में, पहले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि इन दोनों सिक्कों की जानकारी थोड़ी सी अलग है। अब यहाँ पे ये दो सिक्के आए थे, एक इंदिरा गांधी की थीम पे सिक्का आया था और एक जवाहरलाल नेहरू की थीम पे सिक्का आया था 5 रुपए का। तो सबसे पहले इन दोनों सिक्कों की बेसिक डिटेल्स देखते हैं जो कि सेम है। तो ये जो इंदिरा गांधी की थीम पे सिक्का आया था ये 1985 में इशू किया गया था। वहीं पे जो जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का था उसको 1989 में इशू किया गया था। दोनों ही सिक्के कॉपर निकल मेटल से बनाए गए थे। दोनों सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 12.5 ग्राम के आसपास होता है। साइज़ 31 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब दोनों ही सिक्के बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट से आए थे। एक बार मैं आपको चारों भारतीय मिंटों का मिंट मार्क बता देता हूँ। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है। कैलकाटा का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा स्टार होता है और जो नोएडा मिंट का सिक्का होता है वहाँ पे आपको गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। तो वापस आए इन दोनों सिक्कों पर, तो दोनों ही सिक्के बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट से आए थे और यहाँ पे दोनों ही सिक्के दोनों मिंटों से यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो इन दोनों सिक्कों में कोई भी रेयर सिक्का नहीं है। यूएनसी कंडीशन में थोड़ी कीमत ज़्यादा रखते हैं, अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी एज सच उतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। अब इन दोनों सिक्कों के बाद जितने भी कॉपर निकल के सिक्के आए उनकी जानकारी बिल्कुल सेम थी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। अब जितने भी कॉपर निकल के सिक्के आए इनका वज़न 9 ग्राम है, साइज़ 23 mm है और जो शेप है वो है गोल। अब एक एक करके सारे सिक्कों को देख लेते हैं। तो जो पहला सिक्का है वो ILO की थीम पे आया हुआ ये 5 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 800 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1500 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 50 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो यूनाइटेड नेशन की थीम पे आया था और ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 1000 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 50 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की थीम पे आया था। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पर जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 700 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 50 रुपये सिक्के की कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1500 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 70 रुपये इस सिक्के की कीमत है। और वहीं पे यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1000 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 50 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि थीम पे आया था 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस। ये सेंट तिरुवल्लुवर वाला सिक्का 5 रुपये का। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1500 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 70 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपये तक कीमत रखता है और वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि थीम पे आया था मदर्स हेल्थ इज़ चाइल्ड्स हेल्थ। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1000 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 70 रुपये इस सिक्के की कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1500 रुपये तक और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 70 रुपये इस सिक्के की कीमत है। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है
वो यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपये तक कीमत रखता है। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस। ये सिक्का 1996 में आया था और सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से। और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में आज के डेट में कीमत रखता है 45,000 रुपये तक। कॉइन बुक के हिसाब से इस सिक्के की कीमत 45,000 रुपये तक है। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो कम से कम अच्छी कंडीशन में भी ये सिक्का 10,000 रुपये तक कीमत रखता है। तो ये जो सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस वाला सिक्का है, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि भगवान महावीर की थीम पे आया था 5 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में। और वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि दादा भाई नारोजी की थीम पे आया हुआ 5 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 3 मिनटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में 250 रुपये तक कीमत रखते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1000 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये उस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि के कामराज की थीम पे आया हुआ 5 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 2 मिनटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 800 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि आया था लाल बहादुर शास्त्री की थीम पर। यह सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से। और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 350 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि ये डांडी मार्च की थीम पे आया था। ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से। और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 30,000 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक मिल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। लेकिन इसमें याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील का भी सिक्का आता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉपर निकल वाला सिक्का है ये कीमती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव की थीम पे आया था 5 रुपये का सिक्का। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 1000 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था महात्मा बसवेश्वर। ये सिक्का भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 80 से 100 रुपये। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे 2 तरीके के सिक्के आते हैं कॉपर निकल में। एक आता है तिलक जी वाला सिक्का और एक आता है तिलक की वाला सिक्का। तो सबसे पहले जो तिलक जी वाला सिक्का आता है उसकी अगर हम यूएनसी कंडीशन में बात करें तो वो कीमत रखता है 13,000 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 5,000 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे तिलक जी लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जो दूसरा सिक्का है जिसमें तिलक की लिखा हुआ है, ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1500 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था 50 ईयर्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये सिक्का भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 30,000 रुपये तक। और वहीं पे इस सिक्के की अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। तो ये जो कॉपर निकल वाला एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ वाला सिक्का है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि आया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की थीम पर। यह सिक्का भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 27,000 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये सिक्का भी जो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला आया था कॉपर निकल वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है।
तो यहाँ पे जितने भी कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे जो कॉपर निकल के सिक्के होते हैं ना, उनको क्लीन करके बेचा जाता है, बिल्कुल चमका दिया जाता है। देखिए कॉपर निकल ही जैसा आप नाम समझ रहे हैं, ये जो सिक्के होंगे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर के होंगे, हल्के हल्के। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ब्राउन कलर होता है वैसे आपको कलर देखने को मिलेगा। मैंने देखा है कि जो कॉपर निकल के सिक्के वो बिल्कुल सिल्वर जैसे दिखते हैं, बिल्कुल चमकाए हुए होते हैं सिक्के, तो वो ओरिजिनल सिक्के नहीं है, उनको क्लीन किया गया है। तो ऐसे सिक्के मत खरीदिएगा। अगर आपको कम अच्छी कंडीशन में मिल रहा है सिक्का लेकिन वो ओरिजिनल कॉपर निकल जैसा दिख रहा है, तो आप उस सिक्के को लीजिए, भले कम अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि आपको कलेक्शन करना है इन सिक्कों का। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कई सिक्के देखे जिनको बहुत ज़्यादा क्लीन करके बेचा जा रहा है यूएनसी की कीमत में। अब यहाँ पे जितने भी कॉपर निकल के सिक्के थे उनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो इनकी बेसिक डिटेल्स सेम है, तो पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे। इनका वजन 6 ग्राम होता है, साइज़ 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब आइए एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो जो पहला सिक्का है 5 रुपये का, वो आया था लाल बहादुर शास्त्री की थीम पर। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 150 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये डांडी मार्च की थीम पे आया हुआ 5 रुपये का सिक्का। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 100 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था महात्मा बसवेश्वर, और ये सिक्का भी बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 100 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था एसबीआई के। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 150 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि ओएनजीसी की थीम पे आया था 5 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 1500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 600 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। तो ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला सिक्का है ना, इसमें तिलक जी वाला सिक्का नहीं आता, सिर्फ तिलक की वाला सिक्का आता है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था 50 ईयर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 1500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 600 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 400 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये तक इस सिक्के के आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे और इस वीडियो के लास्ट सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था शहीद भगत सिंह। ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 40 से 50 रुपये है, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 7 से 10 रुपये के बीच में इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी सिक्के आए थे कॉपर निकल वाले और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले 5 रुपये के सिक्के, उन सभी सिक्कों की नई कॉइन बुक के हिसाब से क्या कीमत हो चुकी है मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।